तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है बबीता और मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है द मॉन्स्टर ऑफ फैक्ट। तो आज हम बात करेंगे कि शराब को लेकर कैसे एक बार बहुत बड़ा बवाल बन गया कि शराब को दवाई का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते कई सारे प्रतिबंध लगाए गए ताकि यह वायरस भारत में अधिक ना फैले और भारत को और भारत के लोगों को अधिक नुकसान ना उठाना पड़े। इन्हीं प्रतिबंधों के कारण भारत में तमाम दुकानों और बाजारों के साथ एक और चीज बंद रही, मैखाने यानी शराब की दुकानें। परंतु बार बार इसे पीने वालों ने दबाव बनाने की कोशिश की कि शराब की दुकानें खोल दी जाएं और इसके पीछे उन ज्यादा समझदार ज्ञानी लोगों ने यह तर्क दिया कि हाथों में से कोरोना वायरस को खत्म करने वाले द्रव पदार्थ यानी सैनिटाइजर में भी 60 to 70% अल्कोहल होता है और शराब में भी अल्कोहल होता है। तो बाहर से सुरक्षा देगा सैनिटाइजर और भीतर से सुरक्षा देने के लिए शराब। क्योंकि कोरोना वायरस गले में 4 दिन रहता है तो उस टाइम पर शराब पी लेंगे तो कोरोना वायरस की गले में ही मृत्यु हो जाएगी। नहीं मतलब क्या है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग? अरे भले मानस, शराब से इम्यूनिटी पावर वीक होती है। और सब कुछ छोड़ो, जब प्रतिबंधों में सरकार द्वारा थोड़ी सी रियायत बरती गई और शराब के ठेकों को खोला गया तो हद ही पार हो गई। शराब की दुकानें 10 बजे खुलने वाली थी और लोग 5 बजे जाकर नंबर लगाने लगे, लाइन बनाने लगे और जब तक 10 बजे कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, जिसमें ना सिर्फ जेंटलमैन सो कॉल्ड लेडीज भी शामिल थी। वाह क्या बात है, जैसे लोगों को अमृत बांटा जा रहा हो, वो भी स्वयं यमराज के द्वारा। तो ये सब कर्मकांड तो आपने भी देख ही लिया होगा टीवी, व्हाट्सएप, यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म्स पर। और हाँ, मैं सो कॉल्ड टैलेंटेड टिकटॉक को कैसे भूल गई। तो मैं बोल रही थी कि ये सब तो आपकी नॉलेज में है, पर क्या आप जानते हैं कि आज से 100 साल पहले 1918 में अमेरिका में शराब को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल तब खड़ा हो गया था जब अमेरिका में स्पेनिश फ्लू ने दस्तक दी। अगर आप नहीं जानते कि महामारी स्पेनिश फ्लू क्या थी और भारत में इसका क्या असर पड़ा था तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो जरूर देख लें, उस पर पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो जब 1918 में स्पेनिश फ्लू के कारण अमेरिका के सभी राज्यों में बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जैसे आज कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए हैं, तब अमेरिका में शराब की बिक्री व सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था और जो भी शराब थी बाजारों में सभी को गैर कानूनी बताकर जब्त कर लिया गया। तभी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जारी था तो अमेरिका सरकार ने खास तौर पर चेतावनी दी कि इस बीमारी के कारण हमारे सैनिकों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर सेना के डॉक्टर्स ने सैनिकों से एक ऐसा झूठ बोल दिया जिसका अंजाम क्या होगा ना तो उन डॉक्टर्स ने और ना ही अमेरिकन सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा था। डॉक्टर्स ने सैनिकों से यह कह दिया कि शराब के सेवन से स्पेनिश फ्लू नहीं होगा और जिसको है वह भी ठीक हो जाएगा। हे भगवान! और फिर क्या था, इस झूठ के कारण सैनिकों की डिमांड शराब की हो गई और वह सैनिकों के जैसे कम और शराबियों के जैसे ज्यादा हो गए। उनके लिए शराब की आपूर्ति उस शराब के स्टॉक से की गई जो सरकार ने जब्त करके रखा था। बात यही नहीं खत्म हुई, इस बात का बतंगड़ तो तब बना जब यह अफवाह सेना से निकलकर अमेरिका के आम लोगों में पहुंच गई। और फिर क्या था, अमेरिका के हर हिस्से से खबर आने लगी कि शराब से स्पेनिश फ्लू ठीक हो जाता है, जबकि शराब तो बाजारों में थी ही नहीं। मतलब यह उस अफवाह का कमाल था जो डॉक्टर्स ने सैनिकों से कही थी। और फिर क्या था, स्पेनिश फ्लू बीमारी से तेज यह अफवाह अमेरिका में फैल गई और चिंगारी आग में तब बदल गई जब कुछ ना समझ और कमाई के पीछे भागने वाले पत्रकारों ने भी इस खबर को छापना शुरू कर दिया था। अभी तक लोग अफवाह सुन रहे थे पर अखबारों में आने के कारण लोगों ने इसे सच मान लिया। गई भैंस पानी में, लोग सड़कों पर उतर गए, सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगे, तोड़फोड़ करने लगे और डिमांड सिर्फ एक थी, शराब। अमेरिकन सरकार ने जब इस बारे में आर्मी को पूछा तो आर्मी ने इस पर चुप्पी साध ली। इसके बाद अमेरिकन सरकार ने यह बहाना बनाया कि यह अफवाह हमारे दुश्मन देश जर्मनी ने फैलाई है ताकि हमारे सैनिक शराब पी पी कर बीमार पड़ जाएं। पर लोग अब कहाँ मानने वाले थे, लिहाजा अमेरिकन सरकार ने सिविल हॉस्पिटलों में शराब बेचना शुरू कर दिया, एक शर्त के साथ
कि डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में लिए जाने पर ही शराब मेडिकल स्टोर से प्राप्त की जा सकेगी। जैसा कि अभी भी कई दवाइयों के साथ होता है जो डॉक्टर्स की सलाह के बगैर खरीदना गैर कानूनी होता है। पर सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि डॉक्टर ने बोला है कि मैंने 1 बोतल शराब की लिखी है, मेडिकल स्टोर से ले लेना और 2 पैक सुबह और 2 पैक शाम को खाली पेट ले लेना। लेकिन इसी शर्त के साथ हुई कालाबाजारी। डॉक्टर्स जाली प्रिस्क्रिप्शन बनाने के $1 चार्ज करने लगे, वहीं मेडिकल स्टोर वाले 1 बोतल पर $5 लेने लगे। इसी के चलते अमेरिकन पुलिस ने 1919 में 4 डॉक्टरों को पिट्सबर्ग से जाली प्रिस्क्रिप्शन और बिना किसी आवश्यकता के शराब देने के कारण गिरफ्तार कर लिया। अब जब प्रशासनिक तौर पर इस मुद्दे पर इतनी बहस हो रही थी तो डॉक्टर्स कैसे पीछे रहते। डॉक्टर्स के भी 2 गुट बन गए, एक जो शराब को दवाई के रूप में इस्तेमाल करने में समर्थन देता था और दूसरा ग्रुप जो इसे सिरे से खारिज करना चाहता था। जबकि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जबरदस्त सिफारिश की थी कि अल्कोहल को औषधि के क्षेत्र में बिल्कुल तवज्जो ना दी जाए। इसी के फलस्वरूप हुए इलेक्शन, ऐसे इलेक्शन जो डॉक्टर्स के बीच में हुआ और जिसकी उम्मीदवार थी शराब। 51% डॉक्टर्स ने यह कहा कि यह औषधि के रूप में इलाज करने में कारगर है। क्या भसड़ है यार, ये एक अफवाह और क्या क्या कर गई, हद है यार। इसी कारण से शराब की औषधि गुणवत्ता पर रिसर्च शुरू की गई, जिसमें डॉक्टर्स ने यह कहा कि दिल के लिए व सर्दी जुकाम खांसी में अगर शराब का दवाई के रूप में इस्तेमाल हो तो यह फायदेमंद होती है। तभी से बहुत से घरों में रिवाज बन गया कि खांसी हो रही थी तो 2 पैग मार लिए, यार आज ठंड ज्यादा है सर्दी ना लग जाए तो 2 पैग मार लिए। पर इस रिसर्च से यह साबित नहीं हो पाया कि शराब 1% भी स्पेनिश फ्लू में असरदार है। वहीं दवाई निर्माता कंपनियों ने भी इस पूरे बवाल का जमकर फायदा उठाया। उन्होंने जो दवाइयाँ स्पेनिश फ्लू के लिए निकाली थी उनका प्रचार यह बताकर किया कि इसमें 17% अल्कोहल है तो इसमें 28% अल्कोहल है, जिसमें उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। वैसे आपको अगर नहीं पता, जो लाइट बियर होती है उसमें लगभग 4 से 5% और स्ट्रॉन्ग बियर में 7 से 9% अल्कोहल होता है। तो आप सोच सकते हैं कि यह दवाइयाँ कितनी ज्यादा नशीली होती थी। तो बॉस, इस पूरे वाकये से एक बात तो क्लियर है कि एक अफवाह किसी भी बीमारी से ज्यादा तेज फैल सकती है और किसी भी बीमारी से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो। आज बहुत सारी अफवाह है कि कोरोना इससे नहीं होगा उससे नहीं होगा, तो इसलिए सावधान दोस्तों, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है और सिर्फ जिम्मेदार आदमियों या संस्थानों की बात माने और किसी भी अफवाह को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आपके फॉरवर्ड का मतलब यह है कि आपने उसको हकीकत मान लिया है। सो टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के कान के नीचे बजाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। आशु क्या कर रही है? दीदी पैक बना रही हूँ, गले में खराश है। मेरे भी बना दियो।